एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी, तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी, तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी, तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। राम लला के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, राम लला के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, राम लला के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। राम लला हम आए हैं, मंदिर यही बनाए हैं। हम जवाब देना चाहते सोशल मीडिया के माध्यम से। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उत्साह के पीछे जो कारण है वो हम आपसे बताना चाहते हैं कि जब रामलला का आंदोलन चला और केस चल रहा था कोर्ट में, जब कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिया जिससे इस दिल टूट जाता ना किसी का, ऐसे दिल टूटा था। हम कब टूटा था? जब ये कहा गया था भगवान आतंकवाद, जब ये कहा गया था राम काल्पनिक, जब ये कहा गया था कि ये राम सेतु, रामायण कल्पना, राम जी कल्पना, ऐसे शब्द। अरे वो सनातन है, वो भगवान है, या चीटी मारने की भी हत्या आती है और हमें आतंकवादी ठहराया जाता है, तो क्या हमारा दिल कितना दर्द हुआ होगा? हैं? जिनने ऐसे बयान दिए वो तो भुगत रहे हैं, पर जो हमारा दिल टूटा था उस पर आज मलहम का काम किया हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे आदरणीय योगी जी, और आदरणीय योगी जी और मोदी को 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। हमारे देश के कोने कोने से संत जन पहुंचे हुए हैं। संतों की वाणी यहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह वो अपनी आहुति देंगे, और हमारे जो संत है वो क्या कहते हैं इस बारे में? संत हृदय नवनीत समाना। संत का आशय ही और होता है जो सबके लिए होता, वही संत होता है। संत किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता। संत समाज सबका कल्याण चाहता है, उनका वो कल्याणकारी होते हैं। संत सबका विश्व कल्याण के लिए उन्होंने ये चोला पहन के रखा है, और संत का भाव ही सबका समान रूप से सब पर आशीर्वाद बरसाना। जैसे भोलेनाथ रहते हैं ना, सबको आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ ये नहीं देखते कि असुर है या असुर है, सबको बराबर ढंग से आशीर्वाद देते हैं। जो उसको जितनी दहन जिसकी क्षमता होती है उसके अनुसार वो गड्ढा है तो उसमें थोड़ा पानी आ जाएगा, तालाब है तो अधिक पानी आएगा, समुद्र है तो पूरा भर जाता है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो समुद्र के समान अपने जीवन को यापन करते हैं, सबको समझ आता है, जिनके अंदर वही संत होता है। तो संतों का भाव सबके लिए बराबर है। वो काहू न कोई कर, जो अभी संत जी ने कहा, किसी से किसी का राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबके हृदय में समान सब भगवान। सिय राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जुबान। जो नहीं आए हो उनका भी कल्याण हो, और जो आ गए उनका तो खैर सन्मुख हो जीव में जभी जन्म कोटियक नासे। तभी जो सन्मुख हो जाता भगवान के, उसको बिना किसी इसको वो क्षमा कर देते हैं, वो भी आएंगे। राम में सब पूरा भारत होगा, ऐसा हमारे भी तो होगा। अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए कि आप जो अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। 22 तारीख को प्राण तो राम, सबके प्राणों में राम ही है, सबके हृदय में राम। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये विश्व मंगल मूर्ति है। वो विश्व को मंगल प्रदान करने वाले राम है। ऐसे राम आराध्य का हम उस दिन सारे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए राम राज नहीं काहू न व्यापा, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू न व्यापा। उस दिन सारे ताप को हरण करने के लिए भगवान की आराधना की जा रही है। भगवान तो सबके हृदय में बैठे विराजित हैं। तो प्राणों में एक नया उल्लास, एक संचार, एक कई वर्षों से, हजारों वर्षों से जो सोई हुई चेतना थी, उस चेतना को जागृत करने के लिए ये इतना बड़ा आयोजन भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर अभी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से संतजन पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, और यहाँ जो पूज्य हमारे आदर्श रहे भगवान श्री राम, जो लगभग 495 वर्षों के बाद तंबू से उनके निश्चित स्थान पर विराजेंगे। काफी विवादों के बाद ये सब हमें देखने को मिला है।
लेकिन हमें इस बारे में भी कितनी खुशी हो रही है देश के प्रत्येक सनातनी को। प्रत्येक सनातनी के लिए आज एक नव उत्सव का दिन है। जैसे भगवान अपने वनवास से लौट करके निष्प्राण हो गए थे, दशरथ जी तो तत्काल समाप्त हो गए थे। जैसे वनगमन का उन्होंने भगवान वनगमन का और दशरथ जी के प्राण चले गए थे, जनता भी निष्प्रय हो गई थी। ये हमारी भारत की जो जनता इतनी धर्म प्राण है, रामो धर्म है, राम धर्म का विग्रह है। जैसे यहाँ धर्म चला जाता है, प्राण भी शरीर में नहीं रह गए, निष्प्राण हो गए थे। पुनः ये पूरे सनातनियों में प्राण का पुनः ये कि राम की स्थापना, राम सबके हृदय में जो स्थापित है उनमें नई चेतना का संचार हो गया है, ऐसा सब संतों का सबका मानना है। पुनः हमारे धर्म की पुनः हमारे शरीर में प्राण आ गए हो, प्राणों का संचार हो गए हो, वो शायद बड़ा माहौल आपने अभी देखा है। संतों का उल्लास अपने आपने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल इनका मानना है कि राम हमारे हम सभी जितने भी जीव है सभी के आत्मा में भगवान राम विराजे हुए हैं, निवास करते हैं उनके हम सभी इस समय हम बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी को यह अवसर देखने को मिलेगा। 22 तारीख को भारत के अंदर हम विश्व गुरु जो भारत है उसमें दीपोत्सव का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा। प्रत्येक घर में दीपक जलाए जाएंगे। योगी सरकार चाहे मोदी सरकार के राज्य में जो हमें सभी है, हम सभी को ये अवसर देखने को मिलेगा। अच्छा, योगी सरकार जो कार्य